विंध्याचल धाम में स्थित इस हवन कुंड की महत्ता क्या है। लाखों की संख्या में माता रानी के भक्त जब दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर इस हवन कुंड में परिक्रमा करना आवश्यक बताया जाता है। क्या महत्व है इस परिक्रमा का, इस हवन कुंड के परिक्रमा का? माता जी की कृपा बनी रहती है और भक्त लोग का श्रद्धा बढ़ जाता है और इसीलिए परिक्रमा कर प्रदक्षिणा करते हैं कि हमारे कोई भी यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। इसलिए किया जाता है कि हमारा पाप ताप अपराध संताप दूर हुए और माता मेरी मनोकामना पूर्ण करे। ऐसा कहा जाता है कि ये 24 घंटा अनवरत इस हवन कुंड में एक विशेष लौ निकलता रहता है। क्या ये सही बात? यस सर, हाँ यह बात तो सत्य है कि अग्निशाला में यज्ञशाला में अग्नि का मतलब प्रज्वलित होना आवश्यक है, इसलिए आदमी का श्रद्धा बना रहता है। क्या नवरात्र के दिनों में इस यज्ञशाला का परिक्रमा करना कितना पुण्य होता है हिंदू धर्म के मुताबिक? बहुत अनवरत होता है सर, अनवरत होता है। माँ भगवती की कृपा बनी रहती है जिस पर उन्हीं प्रदक्षिणा करता है। और यज्ञशाला देखने से ही मात्र अपना पाप ताप संताप दूर होता है। और माँ भगवती दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि जो जा जगदम्बे कहकर पुकारता है उसकी मनोकामना माता जी पूर्ण करती है। कहा यहाँ तक जाता है कि कई अश्वमेघ यज्ञ के समकक्ष यदि किसी को प्रताप और पुण्य हासिल करना हो तो इस यज्ञशाला का परिक्रमा करके वो पुण्य के भागी भी बन सकता है। जय माँ विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी दरबार में आए हुए सभी भक्तगणों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी का हवन कुंड विशाल है और जो भी भक्तजन माता जी के धाम में आते हैं वो अपने इच्छा अनुसार माँ के यज्ञ कुंड पर अपने यज्ञ द्वारा हवन करते हैं और देवताओं को आहार देते हैं तथा इससे इनके दुख दूर होते हैं एवं सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। ये बताइए कि ये जो एक बड़ा विशाल दीप रखा गया है और बाकी जो बड़ा विशाल दीप का कोई विशेष महत्व है? ये अपने आस्था बरोबर भक्त आते हैं जिसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वो 1 किलो या 2 किलो या 5 किलो का अखंड जोत जलाकर चले जाते हैं माता के दरबार में। उनकी सभी मनोकामनाएं माता जी पूरा कर देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने से बात किया। इस यज्ञ के बारे में, इस महाकुंड के बारे में जैसी मान्यता है उसी के मुताबिक इसमें निरंतर अनवरत वो सामग्री तमाम भक्तों के द्वारा निरंतर डाला जाता रहा है ताकि वो बिल्कुल अपनी जो सामंजस्यता है वो बनाए रखे। निरंतर जलने वाला ये यज्ञ और इसमें जो लौ है उसके बारे में ये कहा जाता है कि अद्भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय इस यज्ञ। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। ये यज्ञ कुंड की व्यवस्था से संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था संचालित होती है। यज्ञ के द्वारा ही जीवों को, परमात्मा को, समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो इसी के माध्यम से होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका उल्लेख किया गया है। यज्ञाद् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः अन्नाद् भवति भूतानि भूतादन्न संभवः। इसी तरह से भगवती आदिशक्ति जगत जननी विंध्यवासिनी जो योग माया के रूप में मानी जाती हैं वो अत्यंत ही व्यवस्थित, सुरक्षित और सुसंगठित व्यवस्था के अनुसार इनका प्रतिपालन होता है। ये पात्रों में विशेष प्रकार का जल भी आपने रखा? जी, गंगा जल रखा है। गंगा जल की व्यवस्था उत्तम मानी जाती है। समस्त जलों से कहीं अधिक गंगा जल का महत्व होता है। जी, दुर्गा सप्तशती का मुख्य उद्देश्य यह है, इसमें 700 श्लोकों का संग्रह किया गया है जिसके खड़ंग की व्यवस्था की जाती है। जैसे आदि में कवच अर्गला कीलक, उसके बाद अंत में रहस्यत्रय और हृदय रूप में प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ साथ ही इस दुर्गा सप्तशती
में महामंत्र की जो व्यवस्था है वो कुंजिका की व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और बात किया, बहुत धन्यवाद। मैं भी यही प्रभु से और भगवती से प्रार्थना निवेदन कर रहा हूँ और जन जन को इस उद्देश्य की व्यवस्था में जो नवरात्रियाँ हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। प्रथम नवरात्रि जो है वर्ष की वासंतीय नवरात्र के नाम से जानी जाती है। दूसरे बात जो हेमंत ऋतु के प्रवेश में आषाढ़ महीना आता है उसमें दूसरी नवरात्र गुप्त नवरात्रि होती है। इसके पश्चात तीसरे नंबर पर आश्विन मास में जो कुआर का महीना कहा जाता है उसमें तीसरी नवरात्र आती है और उसके बाद अंत में पौष के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी तक गुप्त नवरात्रि की व्यवस्था 4 होती है। मूलतः 6 नवरात्रियाँ होती हैं। ठीक है, धन्यवाद।